अच्छा, जानवर को कभी पेशाब करके पानी लेते देखे? तो जब जानवर भी पेशाब करके वैसे रह गया और आप भी वैसे रह गए, तो आप और जानवर में क्या फर्क हुआ? तो तमीज तो करना होगा। तुम इंसान हो, हाथ पांव अल्लाह ने दिया है, दिमाग दिया है, आंखें दी है, कितनी कीमती चीज दिया अल्लाह ने पूरे जिस्म के अंदर। एक एक पुर्जे को देख रहे हो, आंख देख रहे हो, कितनी खूबसूरत जगह पे फिट किया अल्लाह ने। यहीं पे आंख दे दिया, नाक यहीं दिया, मुंह कहाँ सामने दिया, कान जहाँ देना था वहीं दिया, हाँ कपार जहाँ पेशानी वहीं दिया। मतलब हर जगह जहाँ रहना वहीं रखा अल्लाह ने। अगर यहाँ दिया था, ये आंख यहाँ दे देते, नाक यहाँ दे देते, मुंह इधर दे देते। तो एक लुकमा भात उठाते, पहले घुमा के एक हम दिखाते, बस देखें जरल खरोड़, उसके बाद फिर घुमा के नाक में सुनाते, फिर घुमा के मुंह में ठूसते। तो एक लुकमा भात खाते, हाथ घूमते रह जाते। 8 बजे खाने के लिए बढ़ते, 11 बजे। अल्लाह ने कितना अच्छा बनाया इंसान को। सामने आँख, यहीं नाक, यहीं मुंह, हाथ उठाओ है ना, आँख देखे, ये चेक पोस्ट है, चेक कर ले, ये फाटक है माल गोदाम में, सुरक्षित स्थान में है कि नहीं? तो अल्लाह की एक एक नेमत को तुम शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। एक एक चीज आपको अल्लाह ने अरबपति खरबपति बनाया। जितनी कीमत अंबानी का, अडानी का है, उतनी कीमत आपकी है। क्या बात करते हो? आप सोचते हो कि हम गरीब है? नहीं, आपको अल्लाह ने आंखें दिया है, हाथ दिया है, पाँव दिया, सब कुछ दिया है। जिनके पास आंख नहीं उनसे पूछो कि आंख की कीमत क्या है, वो बताता या अल्लाह मुझे सब कुछ ले लेता, एक आंख दे देता। अच्छा, आंख अल्लाह ने दिया है तो खाली मोबाइल देखते हो? अल्लाह ने हाथ दिया है तो खाली गेम खेलते हो? अल्लाह ने मुंह दिया है खाली गाना गाते हो? अल्लाह ने हाथ दिया है खाली तकलीफ देते हो? अल्लाह ने पाँव दिया है तो जाकर के बोतल लेकर के बाजार में जाके घूमते हो? गाछ के नीचे पाँव बोतल लेके जाते हो, शर्म नहीं आती है? कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा मुंह खतरा में। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। अरे इस्लाम मिटाने वाले मिट गए। 22,000 फौज मैदान करबला में आया था। यजीदियों ने भेजा था ताकि इमाम हुसैन के खानदान को गिरफ्तार किया जाए, उनको शहीद किया जाए, कत्ल किया जाए। पूरी दुनिया ने देखा 22,000 फौज खा पी के, घोड़ा लाओ लश्कर तलवार बाला लेके एक तरफ खड़ा था। नारे फरात के पानी पे भी यजीदियों ने कब्जा किया था। अहले बैत घराने के आदमी सब लोग इमाम हुसैन के घराने वाले 3 दिन के भूखे प्यासे थे, लेकिन मैदाने करबला नहीं छोड़ा। लेकिन जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान करबला में मिट गया। सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। इसलिए जुल्म की जिंदगी नहीं रहती है। आज जो तुम कर रहे हो ना, ये भी जुल्म कर रहे हो। जुआ खेलते हो तो ये जुल्म है, लॉटरी खेलते हो ये जुल्म है, शराब पीते हो ये जुल्म है नफ्स के, रूह के साथ। अल्लाह ने रूह कितना खूबसूरत बनाया। उस रूह को तिलावत कुरान की खुशबू के बजाय शराब की बदबू घुसा रहे। शर्म होनी चाहिए। मैं ये जुमला नहीं बोलता। मैं अभी आ रहा था गाड़ी लेके, अभी गाड़ी लेके आ रहा था। गाड़ी के लाइट जब पहुंचा तो 3 आदमी बैठा हुआ था। यहाँ वो पुल के साइड है छोटा गोलाई में, 3 आदमी बैठा हुआ था। और बकायदा गिलास रखा हुआ था। मैं अपनी आंखों से भी देख के आया। मुझको लगा कि हम गाड़ी घुमा देंगे, नहीं जाएंगे गाँव प्रोग्राम में। लेकिन फिर मैंने कहा कि मोहब्बत से बुलाया तो आते हैं। जिस गांव में पाबंदी हो, कमेटी होनी चाहिए, सदस्यटी होनी चाहिए, मस्जिद होनी चाहिए। 35 घर हैं, वो मस्जिद के ठिकान नहीं, पता नहीं। मुर्गी लेके टूर के तरह घूम रहा है, बोले डीजे हो करते हुए मुर्गी उसको मोचेर के खोजो, करना क्या है? मुर्गी जो कर रहे गाँव में आदमी नहीं, पानी पढ़ने वाला आदमी नहीं। कोई जन मर गया तो जनाजा के लिए बाहर से आदमी आएगा, फातिहा करने के लिए झूठे अपने बैठ गया टोपिया पर, झूठे कुछ जानबे करता। पढ़ाएगा तब को पढ़ाओगा तब को
फूंक दिया होगा। फातिहा करने के लिए नहीं, इमाम रहे, टोपी पहना, हाँ, अरे ऐसे को आदमी हवा में देखिएगा लगता अजमेर से डायरेक्ट धवे में उतरा, लगता पहुंचा हुआ है। अरे वाह, अरे कहाँ पहुंचो से वहीं कहीं पर अजीब तमाशा बना के रखा। गांव में कमेटी गठन करो, मस्जिद को कायम करो, मिल्लत पैदा करो। ये पार्टी पॉलिटिक्स खानदानी झगड़ा भया गोतिया कोई काम नहीं देगा। मरने के बाद सब खत्म है, जिंदगी में क्यों ये हाल है? पूरी दुनिया, पूरे इलाके में वो परंपरा खत्म हो गया। 35 घर हो, 35 तरह के रहते हो, एक तरह के रहो। मस्जिद के लिए जो जगह है, शायद किसी ने कहा मौलाना यही जगह मस्जिद की थी, शायद लोगों ने सोचा था बनाएंगे। 15 घर मस्जिद बनी है। अरे नहीं इमाम रख पाओगे तो जो थोड़ा गांव का पढ़ा लिखा वही जाके नमाज पढ़ा देगा। तो मस्जिद बनाओगे तब ना माहौल बनेगा जी, ऑटोमेटिक माहौल बन जाएगा मस्जिद बनने से। मस्जिद बनाओगे तो सवाब होगा, मस्जिद दुआ देगी, मस्जिद से अजान की सदा आएगी, सुबह सुबह भोर भोर लोग उठेंगे और जब इमाम साहब कहेंगे मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। तो एक अजीब सी कैफियत मोहल्ले में तारी अजान होगी तब ने पता चलेगा। बिहान में 9 बजे 11 बजे 12 बजे रात तक मोबाइल देख लेगा, एक शर्ट टेन के देख, 8 बजे 9 बजे रात दिन तक एकदम सबको कुलूप टाटी लगल है। अजान है, नमाज है, फजर है, जोहर है, कुछ पते नहीं। अजीब 12 बजे 11 बजे लड़कों सब बैठ के गाछ के नीचे पीढ़ाम दुकान के दुआरी पर वहाँ यहाँ बैठ के सब खाली मोबाइल दिन रात यहाँ वहाँ खाली गेम, पबजी, फ्री फायर, मार मरे मरी मरतिया पा। अजीब तमाशा बना, जान के ठिकान 15,000 के मोबाइल ले घूम रहा है। अजीब तमाशा है। उस 15,000 के मोबाइल में ना दे करके बच्चे को अगर 15,000 के ट्यूशन दे देता ना तो बगदहा मोड़ में जामतला जाके पालो जोड़ी जाके खागा जाके तेरा बेटा कहीं बढ़िया मास्टर से ट्यूशन पढ़ता ना तो कुछ पढ़ लिख लेता। एक भी पढ़ा लिखा नहीं मिलता हमारे समाज में। माँ क्या चीज है, बाप क्या चीज है, इसाली सवाब क्या है, कुछ नहीं पता। बेटा जवान हो गया, माँ बाप चाहता है कि बहू ला देंगे तो मेरा आराम मिलेगा, सुख होगा, सुख होगा। बीवी ला के दे दिया, अब लड़का अरे बाप वो बीवी कहाँ रहेगी, वो लड़का के लिए पीर से उसके लिए पीर एकदम। बीवी जिधर फूके लड़का उधर घूमे। आपके धावा में नहीं, यहाँ बहू सब फूकने फाकने नहीं जानती है। यहाँ बहू बेटी सब दूध के धवल है, ये सब फूका फूकी बगदा मरवा पार। अजीब तमाशा है। याद रखो एक दिन मरना होगा, कफन ओढ़ना होगा, अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। इसी दुनिया के अंदर में रह करके ऐसा अमाल को इकट्ठा कर लो ताकि मरने के बाद तब तुझे कब्रिस्तान आल औलाद लेके जाएंगे, बाल बच्चे लेके जाएंगे, खानदान जाएगा, हयात जाएगा, गोतिया जाएगा, रिश्तेदार जाएंगे, कुटुंब मेहमान सब जाएगा। लेकिन कब्रिस्तान में छोड़ के तनहा तुम्हें आ जाएगा। तुम्हारी दौलत तेरे घर पे पड़ी रहेगी, तुम्हारे औलाद कब्रिस्तान तक जाएंगे, वहाँ तुझे कब्र के अंदर नीचे उतार के 5 फुट जमीन लकड़ी रख करके मिट्टी में दबा के सब लोग लौट जाएंगे। उस वक्त तुम अकेले रहोगे। ए मुसलमानों, वहाँ ना दौलत काम आएगी, ना औलाद काम आएंगे, ना बाल बच्चे वहाँ कब्र में रहेंगे। लेकिन एक अमाल तेरा है, वो अमाल कहेगा ए फला मत घबरा, ए फला मत घबरा, अरे बाल औलाद वापस चले गए, तुम्हारी दौलत घर पे रह गई, मैं तेरा अमाल हूँ, हम तेरे साथ कब्र में जाएंगे। ए मुसलमानों, अच्छा अमाल होगा तो कब्र में तेरे साथ होगा, बुरा होगा तो तेरे साथ। इसलिए जैसे करोगे वैसे होगा। अभी खेती मौसम है, जो खेती करेगा वो लोग धान अगहन में काटे। अब अभी खेतियां नहीं करोगे तो अगहन में खेत में घुड़मुड़िया। अब ये करना है, दुनिया खेती करने लगा।
अल्लाह ने आपको खेती लिए दिया, तो जैसे खेती में करोगे, स्वर्णा धान रोपोगे, बहियार धान रोपोगे, गेहड़ा धान, वही धान काटोगे। तो यही हाल है अमाल की, जैसे दुनिया में करोगे वैसे पाओगे आखिरत में। ना इबादत करोगे, सजदा करोगे, जिक्र करोगे, अच्छा मशवरा दोगे, मिल्लत पैदा करोगे। पता है अगर किसी गांव में मिल्लत हो तो गांव में जिंदगी होती है, और जिस गांव में निफाक हो, फूट हो, वो गांव में मौत होती है। इत्तेहाद का नाम जिंदगी है, निफाक का नाम मौत है। इत्तेहाद करो तो जिंदगी बनेगी। इसलिए खुदा के वास्ते धावा वालों, मैं फर्स्ट इस गांव में आया और लगता है कि लास्ट भी लास्ट नहीं, लगता है फास्ट है। बाद में कहेगा साला झारखंडी गजब बोल लो, साला झारखंडी, मौलाना नहीं साला का चले जाएंगे तब साला झारखंडी गजब बोले लो, साला झारखंडी, मौलाना थोड़ा कहेगा। बहुत देर से बोला को जल्दी रहती है ना, आज ठीक से बोलता। मेरी तकरीर हमेशा इसी टाइम में होती, 12 बजे 11 बजे। भाई अरे 25-30 साल पुराने शायर हैं, आज भी उसी रंग रूप में पढ़ रहे हैं। देख रहे थे अंदाज पढ़ने का, जवानी के आवाज, रंग, अंदाज। ज़िया गोड्डा पूरा इंडिया में मशहूर है। आज तो एक ऐसे ऐसे नात खान निकल गया अभी के मार्केट में। अरे बाल वाला अलग, बाजा वाला अलग, मोबाइल वाला अलग, है ना। अजीब तरह तरह का शायर मार्केट में आया। वो लोगों को बुलाएगा बाहर से। हालांकि अभी जो ज़िया भाई पढ़े, गुलाम मोहम्मद रजा पढ़ा, मिराज वगैरह सब, सिकंदर भाई पढ़े, और दीगर जितने भी लोग पढ़े, बोले कोई किसी से कम पढ़ा, सब एक सीख पढ़ा। कोई इधर उधर के नाटक नहीं। मैक में खड़े हुए नाते मुस्तफा पढ़े। को नाटक बाज शायर आएगा, अरे वाह, पहले मैक पर ठोकेगा, विक को दीजिए, विक को वॉल्यूम बढ़ाइए, रिपीट दीजिए, ई कीजिए, हूं कीजिए, है ना। अजीब तरह पहले करेगा, उसके बाद फूंक फांक लेगा, उसके बाद मैक खोल के फिर बैठ जाएगा, स्टेप फेंक देगा। अरे कुछ नहीं, खाली मैं को आएगा, क्या अंदाज रे, कलकत्ता हो, कलकत्ता लगो, पढ़ तो ही क्या खाक पड़ेगा। पैसा 40,000 लगा, इसलिए हूँ बढ़िया लगा। हम नहीं जानता, खाली मैं को खड़ा होगा, एक दो शायर दिखेगा, पाँव जो ना गोलवा टेढ़ा करके खड़ा होगा, लगता है कि एक्शन में आया। उसका स्टाइल अलग है। उस बाद बैठ के पढ़ते पढ़ते उठ के पढ़ना शुरू करेगा। अब की मैकवा खोल के घूम के पढ़ना शुरू करेगा। फिर कहेगा ये कलाम पढ़े थे हम बंगाल में, मजमा आग लगा दिए थे। ये कलाम पढ़े थे दुमका में, पूरा मजमा उछल रहा था। ये कलाम पढ़े थे बिहार में, पूरा मजमा में एकदम आग लगा दिए थे। हम बोले यहाँ बम पटक दो जल से खत्म। अजीब नाटक। लेकिन अल्लाह का करम है, हमारे झारखंड में ऐसे ऐसे शायर हैं जो माशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हैं, और वो अच्छा पढ़ता है, कोई ऐसे वैसे नहीं, बहुत अच्छा पढ़ता है। थोड़ी देर सुन लीजिए, सिर्फ सुनिए, सिर्फ सुन लीजिए। मुसलमान आज तक सुनिए रहा, आज भी सुन लीजिए, वरना एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये कौम अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिलेगा तो मोहल्ले का इमाम बदल दो। अपनी जिंदगी बदलो। आने वाले मुहर्रम मनाता है क्या? हाँ, शाह बरादरी मुहर्रम ने मनाए, ये ढोल न सुतेगा न सुतने दे। 3 गो ढोल निकालेगा, और कौन निकालेगा? जो लड़का लोग जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लेता है, एकदम पियल मताल भांग खा रहा है, जुआ खेल रहा है। मुहर्रम आएगा, कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, दे डंडा दे डंडा, अभी आने दो मुहर्रम। अजीब तरह का नाटक। बहुत गांव में हजरत डीजे बजाता है मुहर्रम, कसम खुदा की डीजे तक बजाते देखे हैं। अब बोलो मुसलमानों, डीजे तक बजा रहे हैं। मैदान करबला में एक ही सवाल था, कुछ नहीं था, हुसैन
अपना हाथ दे दो, बैत कर लो। बैत के माने मुझे तस्लीम कर लो, बादशाह मान लो, शपथ ले लो। बैत के माने शपथ ले लो। शपथ के देखा था जैसे कि हाथ पे हाथ के शपथ ले लो कि मैं तुमको मान रहा हूँ। एक ही जुमला यजीदियों ने कहा था, हुसैन हाथ पे हाथ दे दो, यानी शपथ। हुसैन यजीद को वोट दे दो, हुसैन यजीद को समर्थन दे दो, हुसैन यजीद को अमीरुल मोमिनीन मान ले। मेरे इमाम ने कहा नहीं, हम नहीं मानेंगे यजीद को, बादशाह नहीं मानेंगे, अमीरुल मोमिनीन तस्लीम नहीं करेंगे। तब यजीदियों ने ऐलान किया था मैदान करबला में, हुसैन अगर हाथ नहीं दोगे हुसैन तो बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन अली अकबर की जवानी देनी होगी, कासिम को देना होगा, अब्बास के बाजू देना होगा। मेरे इमाम ने कहा सब कुछ दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। या इमाम हाथ ही तो मांगा था, दे देते। या इमाम आपने ऐसे कौन सी सोच पैदा की कि यजीदियों ने हाथ मांगा, आपने हाथ ना देके बेटा दे दिया, भतीजा दे दिया, खानदान दे दिया, अपने आप की गर्दन दे दिए, हाथ नहीं दिए। हुसैन हाथ दे देते। इमाम हुसैन ने कहा था मैदान करबला में, नाना की उम्मतियों, हम हाथ इसलिए नहीं दिए कि यजीद शराबी था, शराबी, यजीद शराबी था। और अगर हम करबला के मैदान में यजीद के हाथों पे दे देते, बैत कर लेते, शपथ दे देते, बादशाह मान लेते, तो आने वाले कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह हो जाते, भटक जाते। इसलिए हमने कया मैदान करबला में ये फैसला कर दिया कि जो शराबी होगा वो हुसैन। साहिब खाना ने मरहूम इस्लाम के नाम पे इस जलसे पाक का इनेकाद किया ताकि उनके रूह तक सवाब पहुंचे। मकसद यही है। साहिब खाना ने खाना भी खिलाए, कुछ लोग खा के चले गए, कुछ मौसम की वजह से आ ना पाए, कुछ आके बैठ गए तो कुछ बोल ना पाए। तो कुल मिलाकर के थोड़ी देर सुन लीजिए, पता लगा इन लोगों को। सामने आके बैठने बोलिए तो फिर अपने घर में जाके गप करेंगे। जाओ बाबू घर में सो जाओ, वही भलाई है। अगर सुनोगे तो सामने आ जाओ। सबको एक दिन इसी तरह सबका चलिस्मा होगा, और जो जैसे करोगे उसका वैसे ही होगा। लखनऊ में एक दर्जी रहता था, लखनऊ शहर में दर्जी रहता था। उनका कोई बेटा बेटी नहीं था, कोई औलाद नहीं थी उनकी। वो सिलाई का काम करता था। तो जहां उनकी दुकान थी बस लगे सामने कब्रिस्तान, जो कब्रिस्तान था उस कब्रिस्तान में मुर्दा आता था, दफनाते थे लोग। तो लखनऊ शहर इतना बड़ा शहर था, सारे लोगों की आबादी थी। तो दिन रात में कम से कम 2-5 मुर्दा आ ही जाता था, 2-5 जनाजा आता था। तो 2-5 जनाजा जब आता था तो दर्जी क्या करता, जब भी जनाजा आता फट से दुकान बंद करता, जनाजे में चला जाता। पढ़ के आता, आधा घंटा 2 घंटा बाद फिर एक जनाजा आता, फिर दुकान बंद करता, फिर जनाजे में चला जाता। लोगों ने पूछा, दर्जी जी आप बार बार दुकान बंद करके चले जाते तो ग्राहक को भी देखिए ना, कपड़े की सिलाई करते हैं। अरे 1-2 जनाजा पढ़ लिए काफी है, शहर है, जनाजा आते रहता है। तो आप बार बार दुकान बंद करके ग्राहक को बैठा के जनाजे में 1 घंटा 1.5 घंटा चले जाते। तो दर्जी ने कहा सुनो, हमारी औलाद नहीं है, हमारे बाल बच्चे नहीं हैं। और उलमा बयान करते हैं कि जो किसी जनाजे के में जाता है उनके जनाजे में लोग ज्यादा आता है। मैं इसी नीयत से सबके जनाजे में जाता हूं कि मेरे पास तो बेटा बेटी औलाद है नहीं, तो रिश्तेदार कहां से होंगे। तो हम सब जनाजे में इसीलिए जाते हैं ताकि हमारी जनाजे में लोग आएंगे, हमारे जनाजे में लोग जमा होंगे। दिन कटता गया, रात कटती गई,
दिन हफ्ते में, हफ्ता महीना, महीना साल में फोन कट गया। अब बड़ी तेजी के साथ जब कटा, तेजी के साथ जिंदगी उनकी खत्म हो गई, इंतकाल कर गया। इत्तेफाक देखिए, उसी दिन लखनऊ में एक अमीर शहर, लखनऊ का एक बहुत बड़े मशहूर आलिम इंतकाल किया। तो जो उनकी इंतकाल हो गई, लखनऊ के बहुत बड़े आलिम, बहुत मशहूर आलिम, अमीर शहर, तो पूरे इलाके से लोग जनाजे में तशरीफ लाए। पूरे इलाके से टूट के लोग पड़े आए, काफी भीड़ हो गई। और उसी दिन उस दर्जी का भी इंतकाल हो गया। तो जब उनके जनाजे में लोग तशरीफ लाए और सबों ने जनाजा पढ़ा, तो ठीक जनाजा पढ़ा और जनाजा सलाम फेरा, गेट से आवाज आई, रुक जाइए, थोड़ा ठहर जाइए, एक जनाजा और है, इसको भी पढ़ लीजिए, वहीं रुक जाइए। उनका जनाजा रख दिया, दर्जी का सबों ने पढ़ा। तो उस अमीर शहर जो बहुत बड़े आलिम थे, उनके जनाजे से इनके जनाजे में ज्यादा भीड़ हो गई। क्यों? ज्यादा आदमी हुआ कि 4 आदमी जो लेके आया था वो तो ज्यादा था, बड़ा। तो जब कोई किसी के जनाजे में जाता है तो उनके जनाजे में भी लोग ज्यादा आता है। जब आप किसी के 40वें के जलसे में आएंगे तो कल भी आपके 40वें जलसे में कोई आएगा। आप घर में सोओगे तो कल किसका हो सकता है दूसरे के बारी आए तो वो भी सो जाएगा। आज लोग हम ख्याली हैं, पता नहीं उसको दुनिया क्या लग रहा है। ये दुनिया किसी की नहीं हुई है। आपसे 50 साल पहले इस गांव में धावा में कौन रहता था, पता लगाइए। वो लोग एक भी बच्चा नहीं है, सब चला गया। लेकिन वो भी कहता था धावा मेरा गांव है, ये जमीन मेरी है, ये घर मेरा है, ये मकान मेरा है, ये दरख्त मेरा है, ये तालाब मेरा है। कहते कहते चला गया। वो नहीं रहा जो कहा था मेरा है। गाछ रह गया, दरख्त रह गया, जमीन रह गई, तालाब रह गया, सब रह गया, गांव रह गया। वो नहीं रहा जो कहता था मेरा है। आप भी यही चीज कर रहे हो। आपको क्या लगता है कि आपके बगैर दुनिया सुनी हो जाएगी? नहीं, ये परंपरा है, आने जाने का सिलसिला है। आप सोच रहे हैं कि हम मर जाएंगे, मेरा बाल बच्चा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कोई किसी के बगैर अल्लाह रज़ाक है, रिज़्क़ के मालिक रब। इसलिए अपने आप को बचाओ, अपने आप को संभालो। मौत आएगी, दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्रों में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। जो जो करना है कर लो। अल्लाह ने 2 फरिश्ता कांधे पे दे दिया है, किरामन कातिबीन। जहाँ जाना है जाओ। तुम सोचता गांव वाला नहीं देखता है, मोहल्ला वाला नहीं देखता, हम गुनाह कर रहे हैं, करो ना। वो जो दोनों फरिश्ता वो सब लिख रहा है। जहाँ जाओ, शराब पी रहे हो, फरिश्ता लिख रहा है। कहाँ बैठ के पिया था? गाछ के नीचे, खेत के जो है बड़का खतवा कोनो 3 आदमी बैठ के पिया था। के गिलास पिया था? 1.5 गिलास पिया था। लिख लिया। क्या खा के पिया था? पकौड़ी था और 3 गो चौंक था। लिख लिया। उसके बाद वहां से उठ के चला गया और गांव में आके क्या किया? बीवी को 3 फेंट मारा। लिखो। आपके धावा में नहीं, यहाँ आदमी शराब देखा भी नहीं है, यहाँ सब दूध के धौल है, शहद के छांकल है। आपके यहाँ बात नहीं बता रहे हैं। इसलिए मरोगे तो मरने से पहले अपने आप को संभाल लो, अपने नए नाम अमाल को इतना रोशन कर लो, चेहरे को नूर से सजा लो, ताकि दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, लोग बाहर से आएंगे, आपके चेहरे से कफन हटाया जाएगा, चेहरे को दिखाया जाएगा, अंदर आमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा। दुनिया कहेगी ऐसा सोया है जैसे गुलाम हुसैन चला जा रहा है। चेहरा देखने आएगा सब लोग। अभी कौन किसका चेहरा देखता है? अभी तो मुंह दिखा देखे नहीं।
अभी तो झगड़ा झांटी में फुर्सत कहाँ है। पार्टी बंदी में गोतिया भयात का अलग झगड़ा, जमीन का अलग मामला है ना, नौजवान का अलग मामला। आजकल ही नौजवान में तो कोई चीज बरते रहा ही नहीं है, न इल्म है, न शिक्षा, न तालीम, न पढ़ाई, न लिखाई, न स्कूल, न मकतब, न कॉलेज, न माँ, न तो वसलाम अला मन अरसलहु हुदन हुआ बिल-इक़्तिदाई हक़ीक़ व नूरन बिल-इक़्तिदाई यलीक़ व अला आलिही व सहाबिही अल्लज़ीना सईदू फी मनाहिज सिद्क़ बित्तसदीक़ व सईदू फी मआरिजिल हक़ बित्तहक़ीक़ अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर सय्यदुस सकलैन नबियुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन साहिब क़ाबा क़ौसैन महबूब रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन वसीलता फित्तारैन जद्दुल हसन वल हुसैन सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा शाम कायनात के बद्रुद्दुजा मोहम्मद और भी रूही फिदा जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़ें बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइक़्तिदार अपनी। और सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहंशाहे मदीना मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। और इस जलसे के मुनासिबत से कि आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्योंकि ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा, और जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़े।